हेलो दोस्तों, मैं अमृतांशु पांडे एनजीआईटी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। एनजीआईटी ऑफिशियल जो कि इलाहाबाद में संस्था है, अभी तक ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी होते थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड उसको पढ़ाती थी। लेकिन इस बार यूपी पुलिस के लिए ये एक विशेष बैच लॉन्च कर रही है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसके लिए ऑफलाइन में कुछ आपसे मिनिमम फीस ली जाएगी, लेकिन ऑनलाइन पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा। जो दूर दराज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस जैसे शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन बैच की सुविधा की गई है। इसको ऑफलाइन वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे दूर दराज के हैं विशेषकर उनके लिए ये मुफ्त में सुविधा की गई है ताकि वो आसानी से पढ़ सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। आपसे अभी कुछ दिनों पहले ही जावेद सर ने ये बताया था कि बहुत जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल की बैच एनजीआईटी ऑफिशियल पे लॉन्च होगी और जिसका शुभ दिन आज आ चुका है। मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। गणित बहुत कठिन विषय नहीं होता है। गणित केवल और केवल अंकों का खेल है। बस आपको समझना ये होता है कि अंकों को उसमें किस तरह से सजाया जाता है, कैसे उसका गुणा किया जाता है, कैसे उसका भाग किया जाता है, कैसे उसे जोड़ा जाता है, कैसे उसे घटाया जाता है। इतने मात्र से ही आपकी पूरी गणित संपन्न हो जाती है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको एक बार सिलेबस बहुत ब्रीफ में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको मैथ पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अब हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्जाम करवाती है UPPRB। इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। इस एग्जाम को ये स्वयं करवाती है। इसका टेंडर ये किसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को देती है जो एग्जाम करवा के इनको सौंप देती है। अब हम समझते हैं कि कैसे यूपी पुलिस पिछले 8-10 सालों में किस तरह का पेपर इन्होंने सेट किया है, कैसे इन्होंने पैटर्न बनाया है और अब अगला पैटर्न क्या हो सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सन 2013 में जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी तो उसमें 2 पेपर हुए थे। एक प्री का पेपर हुआ था और दूसरा मेंस हुआ था। और इस समय प्री भी 160 क्वेश्चन का होता था और मेंस भी 160 क्वेश्चन का होता था। लेकिन जब 2018 में जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, 2018 में आई तो ये ट्रेंड चेंज हो गया। इस समय क्वेश्चन जो थे वो कर दिए गए 150 और टोटल मार्क कर दिया गया 300। मार्क 2013 में भी 300 ही थे, लेकिन इसमें क्या था, प्री और मेंस था। लेकिन 2018 में इसी चीज को क्या कर दिया गया, केवल एक एग्जाम के थ्रू यहां पे भर्ती को पूरी कराया गया। इस एग्जाम के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होती है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है और आपकी ज्वाइनिंग की जाती है। अब इन 150 क्वेश्चनों में क्या क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे, किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे कि 150 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और लगभग क्या कट ऑफ रहती है। एक अनुमान मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ लगभग कितनी जाती है। उसके आधार पर आप ये सोचिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है और किस सब्जेक्ट से आप कितना मार्क गेन कर पाएंगे, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है और उस समय में आपको सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करके उसका रिवीजन करके उसकी प्रैक्टिस करके एग्जाम देना है। तो देखिए, 150 जो क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क के होते हैं ये, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से 37 क्वेश्चन आते हैं। जीएस से 38 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है
जीएस में कई विषय से को मिलाकर 38 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें आपकी पॉलिटी जो है, राज्य व्यवस्था, वहाँ से और करंट अफेयर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चौथा बचता है मैथ एंड मेंटल एबिलिटी। इसके टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको धीरे धीरे इस एग्जाम का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप सोचिएगा, ये जो लास्ट वाला है मैथ और मेंटल एबिलिटी, ये 2 पार्ट में है। इसमें से 20 क्वेश्चन लगभग मैथ के आते हैं और लगभग 18 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से आते हैं। और जो विषय दिया जाता है यूपी पुलिस की तरफ से, जो सिलेबस निकलता है, उसमें मेंटल एबिलिटी को वो साफ साफ लिखते हैं कि लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। और यहाँ पे आपकी तार्किक जो अभिरुचि है उसका जो है परीक्षण होता है। इसके 18 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम गणित पे चर्चा करेंगे कि गणित के जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, और रीजनिंग भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन यहाँ से 37 और यहाँ से 18, क्योंकि मेंटल एबिलिटी जो है, लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी जो है, ये भी रीजनिंग का ही भाग है। तो यहाँ से 18 और यहाँ से 37, टोटल 55 क्वेश्चन जो आते हैं वो किस पैटर्न के होते हैं, इस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि गणित और रीजनिंग दोनों मैं ही आप। अब हम बात करेंगे कि गणित और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, इन तीनों के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। गणित जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही आसान आती है। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और ये खाली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे तो ये निश्चित है कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन करेंगे। और कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर हुआ तो 20 में से फिर भी वो 18 क्वेश्चन करके ही करके आएगा। और रही बात मेंटल एबिलिटी की, तो इसमें आपको दिशा परीक्षण हो गया, कुछ क्वेश्चन सीरीज के आते हैं और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 18 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप इसमें 18 में 18 क्वेश्चन सही करेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ से 20 और यहाँ से 18 क्वेश्चन कर लेते हैं तो टोटल आप 38 क्वेश्चन अपने एकदम सही सही कर लेंगे। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग के जो 37 क्वेश्चन आते हैं ये भी बहुत ही आसान लेवल के आते हैं। और ये भी 37 क्वेश्चन में से अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो ह्यूमन एरर अगर घटा दिया जाए तो 2 क्वेश्चन अगर आप से गलत भी होता है या छूट जाता है तब भी आप 35 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करके आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपको लगातार चैनल पे बने रहना है और निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और आप चैनल पे बने नहीं रहे तो आपसे निश्चित है कि आप ये 37 में से 25 क्वेश्चन करने में ही आपकी हालत वहाँ एग्जाम में खराब हो जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज हम सारी बातों को समझ लेते हैं, मैथ के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। फिर हम कल से मैथ के एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, गिनती से शुरू होगी चीज़ें, ताकि जो बच्चा बिल्कुल ना जानता हो, बिल्कुल कमज़ोर है, जिसको मैथ बिल्कुल ना समझ में आती हो, वो भी अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। चर्चा करेंगे गणित में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। गणित में बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बता रहा हूँ जो गणित में 2018 में पूछे गए थे। जैसे अब आप समझिए, उसने, मैं आपको एकदम क्वेश्चन का फॉर्मेट बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन के एकदम डिजिट नहीं बताऊंगा। जैसे उसने आपको दे दिया कोई नंबर, उसने कहा कि ऐसा क्या, सॉरी ये सब पूरा काटना पड़ेगा।
दोस्तों आइए अब हम गणित पे चर्चा करते हैं। गणित के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है, वो कितने टफनेस लेवल के होते हैं, या इजी होते हैं या मॉडरेट होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। गणित के क्वेश्चन बेहद आसान आते हैं एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन आता होगा तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको गणित ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपको वहाँ पे गणित सॉल्व करने में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर कोई अच्छा और तेज बच्चा हुआ जिसने तेजी से पिकअप किया चीज़ों को, तो वो 8 से 9 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा बिना किसी समस्या के। लेकिन देखिए आप गणित के क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे उसने कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है, जो 13 से विभाज्य है, अगर 16 से विभाजित की जाती है तो 16 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्लास 3rd में मिल जाएगा, अर्थात यूपी पुलिस कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का क्वेश्चन पूछता है। 8 से ज़्यादा का क्वेश्चन वो कभी नहीं पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम आसान चीज़ें हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि यार इसकी जो मैथमेटिक्स है वो बेहद आसान है, हम बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे बड़ा मामला होता है आपके कॉन्फिडेंस का। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको मैथ केवल अंकों का खेल लगेगा। देखिए कैसे, इसने कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भैया, 100। 3 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आता है 99, और 99 में कितने अंक हैं, 1 और 2। 99 में केवल 2 अंक हैं, अर्थात 3 अंकों के, इसके बाद 99 के बाद 100 आता है और 100 में 3 अंक होते हैं, 1 2 3 हो गई। अब आगे इसने कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य हो। अब आप 13 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। 13 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे कितनी बार, 8 बार। जब 13 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 104। अब 104 से छोटी ऐसी कोई संख्या 3 अंकों की नहीं है जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसलिए इस प्रश्न में क्या उसने बताया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है, अर्थात वो संख्या क्या होगी, 104। और फिर इसने कहा कि अगर उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आएगा। अब आप इसी संख्या को 16 से विभाजित कीजिए। 16 का पहाड़ा आप पढ़िए। 16 का पहाड़ा जब आप 6 बार पढ़ेंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, 96। और जब 104 में आप 96 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। तो इसका उत्तर क्या था, इसका रिमाइंडर हो गया 8। इतना आसान क्वेश्चन आता है। और इस तरह के आपको 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन दिखेंगे। जो कठिन प्रश्न आते हैं इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, वो आपको जो है कार्य एवं समय, चाल और दूरी से देखने को मिलेंगे। इन्हीं 2 चैप्टर से आपको टफ प्रश्न मिलेंगे, अन्यथा सारे प्रश्न इसी लेवल के रहेंगे और बहुत आसानी से कुछ ही क्षणों में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको सोचना है, वहाँ पे आपको कॉपी पेन पकड़ने की भी जरूरत कुछ क्वेश्चनों में नहीं पड़ने वाली। आप अगर सोचेंगे तो तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमारी आपकी चर्चा हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, कब उसकी वैकेंसी आने की उम्मीद है, कब उसका एग्ज़ाम होगा और कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि इसी टाइम पीरियड में पूरी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, अगर कोई समस्या बीच में ना उत्पन्न हुई तो। और आपसे बात हुई सिलेबस के बारे में, आपसे बात हुई क्वेश्चन के टफनेस के बारे में, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। NGIT ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके वो दोस्त जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, उनको आप NGIT से जुड़ने की सलाह दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।